बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये सारे प्रसंग आपको वो सुना रहा हूँ जो आपने सुने तो होंगे, लेकिन इतनी गहराई से समझे नहीं होंगे। ये इतना सुनाने का मतलब क्या? सिर्फ एक बात कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण आप अपने को जो हो मानने लगो। अब आप बताओ, हम परमात्मा के अंश आत्मा नहीं मानते। अगर आत्मज्ञान हो जाए, मानने का मतलब आत्मज्ञान हो जाना, सारे दुख समाप्त हो गए। रामचरितमानस में ये सारे प्रसंग किसी अज्ञानी के साथ नहीं है। ये सब पुण्य आत्माएं हैं, भगवान के साथ लीला करने आए हैं। गोपियां भी भगवान के साथ लीला करने आई हैं, भगवान को पाने नहीं आई हैं। भगवान के सखा जो आए हैं वो भी भगवान के साथ लीला करने आए हैं। क्यों? भगवान के साथ कौन आएगा? अब बताओ, डायरेक्टर कौन? अगर डायरेक्टर पिक्चर बनाने वाला होगा तो एक्टिंग करने वालों को लाएगा। अब डायरेक्टर भगवान होंगे, उन आत्माओं को लाएंगे जो एक्टिंग करने के लायक हैं। आप और हम लोगों को तो लाएंगे नहीं। हाँ, कभी हमें भी आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो आप भी ऐसे ही आएंगे भगवान के साथ में। दूसरा प्रसंग सुनिएगा। ये स्मरण कीजिए, क्या रामचरितमानस में आया, जब सीता जी को रावण हर कर ले गया, उसके पश्चात भगवान राम रुदन कर रहे हैं। अब आप सोचिए, सती को तो भ्रम पैदा हुआ, सती को तो भ्रम पैदा हुआ कि मैं अपने पति की नहीं मानूंगी। ये तो मानूंगी मेरे पति भगवान हैं, लेकिन ये नहीं मानूंगी, अपनी बुद्धि की मानूंगी। आप और हम लोग भी ना किसी गुरु की मानते, ना भगवान की मानते, अपने बुद्धि की मानते हैं। जब भगवान रो रहे थे, उसी समय नारद जी भी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी राम को रुदन करते देखकर बड़े खुश हुए हैं। अब आप कहोगे, वो तो भक्ति के आचार्य हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनका प्रसंग भी रामचरितमानस में आता है। नारद जी भगवान राम को रोते हुए देखते कह रहे हैं, तब बिमा मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करण न दीना। जब मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? अब
इसने सोचा, नारद जी ने, देखो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, अब लोहा घर में रोते हुए भगवान को देख रहा हूँ, पत्नी खो गई है और मुझे विवाह नहीं करने दिया। राम से प्रश्न कर रहे हैं, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे ना दीना। कि महाराज मैं विवाह करना चाहता था, नारद जी कह रहे हैं, और देखो भगवान रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं विवाह करना चाहता था, तब आपने क्यों नहीं करने दिया। यह असमय पूछा गया प्रश्न है। राम जब अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, उस समय ऐसा प्रश्न व्यंग ही अधिक मालूम पड़ता है, मानो भगवान राम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आप तो पत्नी के वियोग में रो रहे हो, अब मेरा विवाह भी नहीं होने दिया। नारद जी का संकेत ये था कि महाराज शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, ध्यान से सुनो, आपने उन्हें मजबूर कर दिया विवाह कर, मतलब जो नहीं करना चाहता उसकी तो जबरदस्ती शादी करा रहे हो, और मैं विवाह करना चाहता था आपने करने नहीं दिया। और देखो किस समय पूछ रहे हैं, जिस समय भगवान एक्टिंग कर रहे हैं रुदन की, और क्या पूछ रहे हैं, ये कैसा न्याय है आपका, एक ना करना चाहे तो आप उसे करने के लिए प्रेरित करें, शादी करो शादी करो, और दूसरा करना चाहे आप उसे करने ना दें। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान तुरंत हंस पड़े। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की पत्नी चुराई जाए, वो रो रहे हो और हंस पड़े। लेकिन भगवान भगवान हैं। उत्तर सुनकर नारद जी का प्रश्न का उत्तर भगवान हंसकर देते हैं, और क्या कहते हैं, नारद शंकर जैसे ज्ञानी। अब ध्यान से सुनो, भगवान क्या कहते हैं। अब आप बताओ, कोई माँ बाप अपने बड़े बेटे की शादी कर रहा हो, हाँ, और उसमें छोटा बेटा एक 25 साल के बेटे की शादी कर रहे हो, और कोई 5 साल का बेटा जिद करे मेरी भी शादी करो, तो क्या माँ बाप करने देंगे? आप कहोगे नहीं। तो भगवान कहते हैं, नारद शंकर जैसे ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र की तरह हैं, और तुम जैसे भक्त मेरे नन्हे से बालक हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस बोल रही है। मानस में आपने पढ़ा होगा, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अब आप बताओ, कोई छोटा बच्चा अपनी माँ बाप से कहे भैया की शादी कर रहे हो मेरी भी करो, तो क्या माँ बाप गलती करेंगे? यही रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, मोरे प्रोढ़ तने, यानी मेरे बड़े बेटे, सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। तुम जैसे भक्त मेरे नन्हे बालक हो, यानी भक्त जो है वो भगवान का बालक होता है। अब आप सोच लीजिए, आप भक्त हैं या बड़े पुत्र के समान हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं। भगवान के इस व्यंग्य का ये था कि नारद, घर में यदि बड़ा लड़का विवाह ना करना चाहे तो माता पिता उसे मजबूर करते हैं, पर यदि छोटा लड़का, नन्हा बालक जिद करे तो क्या माता पिता उसके आग्रह मान लेते हैं? छोटा बच्चा ये नहीं समझता कि विवाह किसे कहते हैं, पर जब वो विवाह की धूमधाम देखता है, दूल्हे का साज बाज देखता है, ठाट बाट देखता है,
तो उसके मन में भी इच्छा होती है हम भी दूल्हे बन जाएं, हमारा भी विवाह हो जाए। पर वो विवाह से इतना अनभिज्ञ होता है कि उससे पूछ दिया जाए कि तुम किससे विवाह करना चाहोगे, तो बच्चा बहुधा ऐसा नाम ले लेगा जिसे कालांतर में सोच नहीं सकते, लज्जा से गड़ जाएं। अब बताओ बच्चे को क्या पता किससे विवाह करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। अगर वो घर में या पड़ोस में किसी भी कन्या का नाम ले ले और बाद में बड़ा होने पर यदि उसे कोई याद दिलाए तुम बचपन में अमुक से विवाह करना चाहते थे, उसके संकोच का ठिकाना नहीं रहेगा। तो जब नारद जी ने भगवान से पूछा आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, भगवान बोले नारद तुम छोटे बच्चे हो, तुमने अपने लड़कपन का पूरा प्रमाण दे दिया। वो ये कि जब तुम मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे मैं विवाह करना चाहता हूँ, और जब मैंने पूछा किससे, मैंने तुमसे पूछा किससे विवाह करना चाहते हो, तो पता चला तुम मेरी माया से विवाह करना चाहते हो। मोहिनी क्या होती है? विश्व मोहिनी कौन थे? भगवान की माया। आप और हम लोग नहीं समझ सके तो आप समझ लीजिए। तो पता चला तुम मेरी माया से विवाह करना चाहते हो। तभी मैं समझ गया तुम्हें बचपन पूरी मात्रा में विद्यमान है। तब बताओ मैं विवाह कैसे करने देता। पर उस समय नारद की समझ में बात नहीं आई थी। जैसे आप और हम लोगों को जब संत महात्मा गुरु बताते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, तो लोग क्या कहते हैं, अब बताओ हम पैसा कमा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। हम पैसा कमा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। अरे पैसा नहीं कमा रहे, ये माया है, छलावा है। उस समय तो नारद को बड़ा क्रोध आया था। जैसे छोटा बालक अपने माँ बाप को कहे मेरी शादी करो और माँ बाप मना करें, वो पैर पीटता है। और जब उसने देखा, देखो बड़ी विचित्र चीज, जब नारद जी ने देखा जिस कन्या के साथ मैं शादी करना चाहता था, भगवान उसी के साथ शादी करके रास्ते में खड़े हुए हैं। अब बताओ विश्व मोहिनी कौन थी? माया मन की मोहिनी। ये सारा संसार माया का, मन की मोहिनी। अब तो नारद जी अपनी शादी करनी थी, इसलिए मेरी शादी नहीं होने दी। भगवान की भी बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। साक्षात उसी का वर्ण करके रास्ते में खड़े हो गए भगवान। और ये देख नारद के अंग प्रत्यंग में आग लग गई। कितनी कौतुकी लीला की भगवान ने। अब आप और हम लोग इस प्रसंग को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सोचते हैं ये तो नारद जी की गलती थी। हम अपनी गलती नहीं मानते। हम इस प्रसंग से क्या शिक्षा लेते हैं, ये तो नारद जी की गलती थी। और तुम माया से मोह कर रहे, हम सब काया माया में लिप्त हैं। हम अपनी अज्ञानता को नहीं समझ पा रहे। हम भी तो उसी बोले बालक की तरह हैं। ये जीव भगवान का बालक है। और जिस समय भगवान राम, ध्यान से सुनो, जब विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी से विवाह किया
खाली एक्टिंग थी। और नारद जी को रास्ते में आता हुआ देखा, और नारद जी देख रहे एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ विश्वमोहिनी माया है, मगर उन्हें माया का ज्ञान नहीं था। और भगवान ने उसी समय नारद जी से क्या प्रसंग किया कि मुनि कहाँ चले विकल की नाही, बड़े व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर नारद जी और आग में लाल बबूला हो गए। क्रोध से आवेग होकर जो कुछ कहा उसी का उत्तर देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वही अवतार का मूल सूत्र है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ये राक्षसों का वध करने के लिए नहीं लेते। आप हम लोगों को ये बताने आते हैं भगवान कि माया मा ठगनी हम जानी। आज संसार में बुरा मत मानिएगा, हमें भी पहले इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। आपके घर में सब आत्माएं हैं। आप जिससे विवाह कर रहे हो, आप मान के करते हो कि मैं शरीर से विवाह कर रहा हूँ, शरीर से प्रेम कर रहा हूँ। ना 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 ना, शरीर तो माया का है। आत्मज्ञान किसको है? जब अपना ही पता नहीं मैं आत्मा हूँ, तो पत्नी को क्या आत्मा मानेंगे, प्रेमिका को क्या आत्मा मानेंगे, माता को क्या आत्मा मानेंगे, पिता को क्या आत्मा मानेंगे। आप सोचो। आज संसार में सत्संग तो करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं। अब जब उन्हें आत्मज्ञान ही नहीं है तो उनकी दृष्टि में कैसे नजर आएगा मेरी माता भी एक आत्मा है, मेरे पिता भी एक आत्मा है, मेरी पत्नी भी एक आत्मा है, मेरा बेटा भी एक आत्मा है। हाँ, मुख से झूठ बोलते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देवे, हे परमात्मा तू भी सब बने हो। ये माया का आधिपत्य है। भगवान ने अपनी माया हमारे पीछे लगा दी, हम ठगे गए। अगर संत महात्मा पृथ्वी में ना होते, हम लोगों के जीवन में ना आते, हम कभी नहीं समझ पाते। और भगवान ने कहा व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। और सुनकर तो नारद जी को आग लग जाती है। और गुस्से में आकर नारद जी ने क्या किया, वही अवतार का मूल सूत्र है। नारद ने कहा तुमने सारे संसार को नचाने का बड़ा अच्छा उपाय निकाला। क्या कहा? तुमने सारे संसार को नचाने का बड़ा अच्छा उपाय निकाला। कर्म की डोरी में सबको बांधकर नचा रहे हो। देखो, ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो कर्म ना करता हो। कर्म की डोरी में बांधकर नचा रहे हो और स्वयं को कर्म से ऊपर रखकर सबके नाच का आनंद ले रहे हो। ये कोई बात हुई? दूसरे को तो कर्म की द्वारा नचाओ और स्वयं कर्म से ऊपर उठ जाओ। क्या कहा था? ये भी रामचरितमानस में आया, परब स्वतंत्र ना सिर पर कोई। अब आपने जब पढ़ा तो समझा नहीं होगा। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। तुम्हारी कोई माँ तो है नहीं, तुम्हारा कोई बाप तो है नहीं। और भावई मनई करऊँ तुम सोई, भले ही मंद मंदेई भल करऊँ, विस्मय हर्ष न हिये कछु धरऊ, करम सुभाष तुम्ही ने बांधा। भगवान पूछते हैं फिर नारद तुम्हें संतोष कब होगा? तो नारद जी बोले भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। मुझे संतोष तभी होगा जब तुम पर भी कर्म सिद्धांत लागू होगा। भगवान भी
अवतार लेते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मैं भी कर्म करूँगा। बस क्या अंतर फर्क क्या है? हमारा कोई परिवार का सदस्य चला जाए हम रोते हैं, भगवान भी रोते हैं। हम शरीर का संबंध मान के रो रहे हैं, भगवान एक्टिंग करके रो रहे हैं। बस इतना फर्क है। जीव में और भगवान में क्या अंतर है? जीव माया में लिप्त हो जाता है, भगवान माया में लिप्त नहीं होते, अवतार लेकर लीला करते हैं। ये रामावतार में भी हुआ, कृष्णा अवतार में भी हुआ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायण। ओ